तो भाई बड़े दिन के बाद मेरे को कोई खाली वीकेंड मिला है। पूरा चिल करूँगा। पर उससे पहले देख लेता हूँ कि कहीं किसी ने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछ लिया ऐसी वैसी पे। मेल चेक कर लेता हूँ। बस दुआ यही है कि रेंट बेनिफिट पे ना हो। अबे यार, सारे सवाल फिर रेंट बेनिफिट पे ही हैं। चलो कोई नहीं, इस पे एक वीडियो बना देते हैं। तो हाँ जी भैया, कैसे हो? सारे बढ़िया? तो सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। और दूसरी बात कि बहुत दिन के बाद वीडियो आ रही है, तो उसके लिए भी माफ़ी है। और तो क्या ही बोलूँ। और तीसरी बात कि आज का जो टॉपिक है वो है रेंट बेनिफिट। क्योंकि जब से मैं यहाँ आया हूँ, जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, मेरे पास एक क्वेश्चन जो जितने भी लोग मेरे से बात करते हैं या मेरे को रीच आउट करते हैं उनका कॉमन होता है कि यार रेंट बेनिफिट कैसे मिलता है। ठीक है, तो आज मैंने सोच लिया है कि इसका जवाब सबको एक बारी में मिल जाए। सारी कहानी बताऊंगा शुरू से लेके अंत तक, पर इंट्रो के बाद। ठीक है, तो चलो मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो हाँ जी, आगे वापस। तो यार पहले सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे जाओ और सब्सक्राइब कर लो और लाइक बटन दबा दो अभी के अभी, प्लीज़, है ना। तो अब कर देता हूँ मैं वीडियो को स्टार्ट। तो यार जब मैं यहाँ आया था ना नीदरलैंड्स, तो मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन था जो बहुत ज़्यादा रड़क रहा था पीछे से कि जब मैं वहाँ जाऊँगा, मैं इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा तो नहीं, मतलब इतना महंगा अपार्टमेंट ओन करूँगा, तो क्या मुझे सरकार की तरफ से कुछ बेनिफिट मिलेगा? तो मैंने सर्च किया तो मुझे पता लगा रेंट बेनिफिट मिलता है। अब दूसरा सवाल था कि क्या मैं एलिजिबल रहूँगा रेंट बेनिफिट के लिए? तो उसी के बारे में कुछ बातें करेंगे, है ना, कि क्या एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरियाज हैं, किस किस को मिलता है, कैसी अकोमोडेशन पे मिलता है, और क्या क्या ज़रूरतें हैं कि मतलब क्या क्या प्रोसेस कैसे है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं वो भी, है ना। और दूसरा फिर आपको साइट पे लेके चलेंगे, कैसे अप्लाई करना है, कैसे कैलकुलेट करना है कि आपको अप्रॉक्सीमेट कितना मिल जाएगा। ठीक है, वो भी बताएंगे। तो ऑल एंड ऑल आज सारी कहानी हमने सारे चिट्ठे खोल देने हैं इसके। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ क्राइटेरिया की। तो जो पहला क्राइटेरिया है वो इसका सीधा सीधा साफ सी बात है कि आप 18 साल से बड़े होने चाहिए, है ना। तो ठीक है 23 साल उम्र हो गई है, 24 हो जाएंगे तो 18 से तो ऊपर ही है। मास्टर्स करने आओगे ऊपर ही रहोगे ऑब्वियसली। और डच सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, तो डच सिटीजन तो मैं नहीं, पर हमारे पास रेजिडेंस परमिट है, तो वो भी क्राइटेरिया इसमें चल पड़ता है कि आपके पास डच सिटीजनशिप होनी चाहिए, EU या EEA के सिटीजन्स होने चाहिए, या आपके पास रेजिडेंस परमिट होना चाहिए। तो हमारे पास रेजिडेंस परमिट है। ठीक है, तीसरी बात कि म्यूनसिपैलिटी के साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और BSN नंबर होना चाहिए। तो म्यूनसिपैलिटी की रजिस्ट्रेशन आपको आते ही करानी पड़ती है। एक वीडियो उसके ऊपर भी आ जाएगी, एक पहले से है पर उसमें कुछ क्लियर नहीं है, तो एक आ जाएगी क्या क्या चीज़ें आते ही करनी पड़ती हैं, उन सब के ऊपर टेंशन ना लो। तो म्यूनसिपैलिटी की रजिस्ट्रेशन हो गई। अच्छा, अगली बात कि आप एक इंडिपेंडेंट स्पेस ओन करते हो। अब इंडिपेंडेंट स्पेस का क्या सीन है? तो भाई जैसे अपार्टमेंट है मेरा, इसमें मेरे पास एक अपना पोस्टल एड्रेस है, वॉशरूम है, किचन है, और जो डोर है वो अंदर बाहर दोनों तरफ से लॉक हो जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वेबसाइट पे लिखा हुआ है। तो ये एक इंडिपेंडेंट स्पेस है, तो आपको यहाँ इसके लिए रेंट बेनिफिट मिलेगा पक्का। कुछ और क्राइटेरियाज में आपको शेयर्ड अकोमोडेशन पे मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट अकोमोडेशंस में। अगर आप किसी के साथ सिर्फ और सिर्फ या तो किचन शेयर कर रहे हो या बाथरूम, वैसे किचन नहीं होता है तो उसमें मिल जाता है, बट वो बिल्डिंग आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए बेनिफिट्स के लिए। पर ये नहीं है कि आप 5 लड़के या लड़कियां एक साथ रह रहे हो किसी घर में और आप सोचोगे आपको रेंट बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा बस। ठीक है, तो अगली जो क्राइटेरिया है वो है कि आपके जो एसेट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कि जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें, एसेट समझ गए ना, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपकी इनकम भी एक थ्रेशोल्ड से कम होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं आप भाई आप फुल कमा भी रहे हो यहाँ पे पार्ट टाइम करके, जो भी करके, और आप फिर सोचो कि आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा, तो नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। और तीसरी जो लास्ट बात है, तीसरी तो नहीं, जो भी लास्ट बात है वो है कि आपके पास लीज डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और लीज जो है वो मिनिमम 1 साल की होनी चाहिए। मैक्सिमम कितने की भी हो, पर मिनिमम 1 साल की। 1 साल की कम की अकोमोडेशन के लिए भी जो रेंट बेनिफिट है वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। ठीक है, अब अगली बात करेंगे हम
कि कितनी एज पे कितना रेंट बेनिफिट मिलता है। हाँ जी, तो पहले बात कर लेता हूँ एसेट्स की कि कितना एसेट होने चाहिए आपके पास। तो जो ये रेंज है वो 22,400 यूरो से लेके 31,400 यूरो की है। अगर आप 23 से छोटे हैं, 18 से बड़े हैं, तो आपके पास अराउंड 22,000 की एसेट्स होने चाहिए। और अगर आप 23 से बड़े हैं तो आपके पास शायद 31,400 तक के एसेट्स होने चाहिए, बस दैट्स इट। अच्छा, अगर आप 23 साल से बड़े जैसे मैं, हमारे केस में, तो हमें मैक्सिमम बेसिक रेंट कितना होना चाहिए हमारे, वो होना चाहिए मात्र 720 यूरो। इससे एक्सीड करेगा तो मुझे रेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरा बेसिक रेंट 650, मेरा टोटल रेंट 900 है, पर मेरा बेसिक रेंट 650। और अगर आप जैसे कोई बच्चे आते हैं जो 18 से 23 के बीच में पढ़ते हैं, यानी 23 साल से छोटे हैं, तो उनके लिए जो रेंट है वो उनका होना चाहिए 442.46 यूरोस। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनको भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये होगी बात सारी ख़त्म। अब मैं आपको बात करता हूँ कि अप्लाई करने के लिए कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। चलो, तो एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है बट बहुत लंबा है। लंबा इन द सेंस कि टाइम बहुत लगता है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए चाहिए आपको BSN नंबर, जो आपको आते ही मिल जाएगा म्यूनसिपैलिटी की रजिस्ट्रेशन में। तो आप आओ, रजिस्टर कराओ, आपको BSN नंबर मिलेगा, जो यहाँ का बेसिकली एक आधार नंबर है। ठीक है। दूसरी बात, आपको एक चाहिए बैंक अकाउंट नंबर जिसमें आपके पैसे आएंगे, है ना। तो एक आपको वो चाहिए। तो आओ, जब BSN नंबर बनेगा उसके बाद ही बैंक अकाउंट नंबर बनेगा, ये सब कुछ लिंक्ड है। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, अभी सिर्फ इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक होती है डिज ID। तो भाई डिज ID का क्या सीन है कि जितने भी सरकारी काम है यहाँ नेदरलैंड्स में वो डिज ID से ही होते हैं। आप ऑनलाइन अगर लॉगिन करना चाहोगे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हों, वाटर बिल्स हों, इसके क्या नाम, डिस्पोजल के बिल हों, वेस्ट एंड डिस्पोजल के, तो सब हर चीज़ के लिए जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड काम है, चाहे वो टैक्स का भी हो, आपको डिज ID लगेगी। तो डिज ID का कोई सीन नहीं है, आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, अप्लाई करो और BSN नंबर डालो और डिज ID घर आ जाती है। उसके बाद उसको एक्टिवेट कर लो, बात खत्म। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जिससे आप जाके आराम से ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ साइट पे और देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। साइट का नाम है टूशलागन, ठीक है। तो आ जाओ साइट पे देखते हैं क्या क्या होता है, आ जाओ। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो गूगल पे हमने डाल दिया टूशलागन। तो पहला जो लिंक है उसी पे चले जाएंगे सीधे डायरेक्ट। तो मैं आपको वो दूंगा एक सलाह कि इसको हमेशा क्रोम पे खोलना, क्योंकि क्रोम डच को इंग्लिश में कर देता है, वेबसाइट्स इंग्लिश में है। तो और किसी उसमें खोलोगे तो या तो अपनी एक्सटेंशन लगा लेना, नहीं तो मैं तो यही बोलूँगा कि क्रोम पे खोलो। क्रोम पे खोल के यहाँ लॉगिन कर पे जाके आपको माई अलाउंस पे जाना है, ठीक है। यहाँ ये पूछेगा कि कैसे, तो आपको मतलब लॉगिन कैसे करना है। तो हम डिज ID पे क्लिक करेंगे विद माई यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब मैं यूज़र नेम डालूंगा जो आपको दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। सीधे मिलते हैं वेबसाइट पे, ठीक है। तो वेबसाइट पे आ गए, चलो इसको भी अपडेट कर देते हैं। वेबसाइट पे आ गए, तो जब आप खोलोगे तो आपके बारे में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होगा। ये मेरा अमाउंट लिखा हुआ है कि मुझे पर ईयर कितना अमाउंट मिलेगा। तो 4171 यूरोज़ मुझे पूरे साल में मिलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि मेरा जो अमाउंट है वो 347 यूरोज़ है, तो मेरा क्योंकि रेंट 900 है, तो वो सब चीज़ भी आपको समझाऊंगा मैं, तो टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी सी वेबसाइट होगी, है ना। और यहाँ पे ऊपर अगर आप चेक करो तो वहाँ पे करंट कैलकुलेशन लिखा होता है। तो करंट कैलकुलेशन में जाके यहाँ पे हाउस अलाउंस के अंदर आपको यहाँ कैलकुलेटर आ जाएगा। अभी मेरे में नहीं आ रहा क्योंकि मैं तो मुझे मतलब मिल रहा है ना बेनिफिट, तो अभी मेरे में नहीं आ रहा, पर आपको यहाँ आ जाएगा। आप उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे सबसे पहले। उसके बाद वो थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछता है, लाइक वही कि आप किसी के साथ रहते हो, कि आपको कोई डिसेबिलिटी है, या फिर क्या आपकी फंडिंग जो है पूरी एजुकेशन की कैसे आती है, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछता है। उसके बाद वो आपका बेसिक रेंट पूछता है और डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करके बता देता है कि यार अराउंड टू अराउंड इतना इतना लगेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। और उसके बाद जब आप अप्लाई कर दोगे तो आपका सब कुछ जो है वो माई डिसीजंस में आ जाएगा। ऐसे अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे आपका लिंक बना होगा, उस पर क्लिक करोगे और अप्लाई कर दोगे। एप्लीकेशन प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है उसमें। तो उसमें जो चीज़ें पूछता है मैं आपको वो बता देता हूँ।
तो जैसे आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो वो आपको डेट ऑफ रजिस्ट्री लेगा जिस दिन आप म्यूनसिपैलिटी के साथ रजिस्टर हुए और डायरेक्ट इस पेज पे ले आएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे डू यू रिसीव स्टूडेंट फाइनेंस, आर यू एन एंटरप्रेन्योर और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, विल यू रिसीव एनी सैलरी इन 2020 ऐसे, विल यू रिसीव बेनिफिट्स इन 2020, विल यू रिसीव मेंटेनेंस फॉर योरसेल्फ इन 2020 ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप अपने हिसाब से आंसर देते हैं। एक स्टूडेंट के लिए सब कुछ नो ही होता है क्योंकि क्या ही है, मतलब कुछ है तो है नहीं बगाने देश में, ठीक है। जब आप इसको क्लियर करते हो तो वो आगे आपको इस पेज पे लेके आएगा। ये मैंने किसी और का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है लेकिन मेरा नहीं है, बट अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन होता है। तो जैसे मेरा रेंट जो है वो 900 यूरोज़ है, पर जो मेरा बेसिक रेंट है वो 650 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना बेसिक रेंट में 650 डालूंगा। जैसे इस भाई ने 590 डाला है, इनका रेंट 750 के आसपास है, शायद 750 और 800 के बीच में है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये 4 चीज़ें हैं ये आपको भरनी होती हैं। तो जैसे एनर्जी, ये जो अभी इसने भरी हैं ये गलत हैं, ठीक है। ये मैंने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया था बट ये गलत हैं दोनों चीज़ें। मैं आपको सारा बताता हूँ कि जैसे जो एनर्जी कॉस्ट फॉर शेयर रूम पर मंथ, क्लीनिंग कॉस्ट फॉर कॉमन एरियाज पर मंथ, केयर टेकर कॉस्ट पर मंथ और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज एंड रिक्रिएशन एरिया पर मंथ, ठीक है। तो ये जो चारों चीज़ें हैं ना ये हार्डली 30 यूरोज़ क्रॉस करती हैं। तो मेरे केस में तो बिल्कुल ही 30 यूरोज़ था, आपके केस में भी इतना ही बनेगा। शायद मेरे ऐसा था कि 10-10-3-7 या 10-10-7-3 कुछ ऐसा था, मैं भूल चुका हूँ। तो ये मेरे केस में बना था ये जैसे 650 प्लस ये टोटल 30 तो हो गया वो 680। तो 680 पे है, उसी पे ही रेंट बेनिफिट जो है वो कैलकुलेट होगा, चाहे आपका रेंट 900 है या 1100 है, जो मर्जी है। आपका बेसिक रेंट 750 से कम होना चाहिए और बेसिक रेंट मेरा तो 650 है पर मैं पे 900 करता हूँ, तो मुझे कटा के बचता जो है वो है 550 यूरोज़, क्योंकि 900 में से मुझे वापस मिल जाते हैं 350 यूरो, 347 मिलते हैं, चलो 350 रख लो आप, 47 यूरोज़ मिल जाते हैं। तो मेरा रेंट बचता है 553 यूरोज़ बस। तो यहाँ पे इसको आप नेक्स्ट वन करके अपने बैंक की डिटेल्स डालेंगे, IBN इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, और उसके बाद आपको एक पोस्ट आएगा कि आपका बैंक अकाउंट नंबर ठीक है कि नहीं, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई जी ये जो प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैं सच बता रहा हूँ, कम से कम 7 से 10 वीक का टाइम लगेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे उसके बाद मेल आएगा, उसके बाद लिख के ले लो, इससे पहले तो नहीं होता। मेरे केस में बहुत ज़्यादा लगा, मैंने अक्टूबर में करा था, मुझे जनवरी में आया क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम IND की तरफ से था, ठीक है। उनके हिसाब से मैं यहाँ लीगली नहीं रह रहा था, उन्होंने मुझे तो रेजिडेंस परमिट दे दिया था बट बाकी अथॉरिटीज़ को आगाह नहीं किया था कि इस बंदे को रेजिडेंस परमिट चला गया, ठीक है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा लगा, बट आपको 7 से 10 हफ्ते लग जाएंगे। बट एक सबसे अच्छी बात है कि जिस मंथ में आप म्यूनसिपैलिटी के पास रजिस्ट्रेशन कराते हो अपनी, उसको छोड़ के उसके बाद के सारे मंथ का आपको जो बेनिफिट है वो आता ही आता है। जैसे मैंने सितंबर में कराया तो मुझे सितंबर का नहीं आया, पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का इकट्ठा आया जनवरी में, ठीक है। और जो स्लैब होता है वो होता है कि आप 1 तारीख को पैसे भरो, मतलब रेंट दो, और 20 तारीख को आपके अकाउंट में सारे पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे चेक कर सकते हैं अपना एस्टिमेट कि कितना बनेगा, मेरा कितना बना, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस रह गए हों तो प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन करो या मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे DM करो, मैं हर जगह आपके लिए अवेलेबल हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी करो, है ना। तो यही सब चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो आई होप ये वीडियो जो थी काफ़ी लंबी होगी मुझे पता है, बट ये इन्फॉर्मेशनल थी। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, सबके दिमाग में होता है कि कैसे मिलेगा, क्या कितना मिलेगा, है ना। सबको होता है कि इतना पैसा दे रहे हैं, कुछ तो वापस आए। तो जब सरकार बेनिफिट दे रही है तो यार उठाओ उनका फ़ायदा, तो ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों को बताओ कि यार एक बंदा है नीदरलैंड्स में जो वीडियोस बना रहा है, सब मतलब हर मेन टॉपिक पे, और व्लॉगिंग भी कर रहा है, ठीक है। और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ यार, कमेंट करो नीचे, और चैनल को तो सब्सक्राइब करो ही करो, मतलब बिना करे मत जाना, मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ कर लो यार भाई, ठीक है। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखो ध्यान, ओके बाय।